जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और इस समय राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच में हनुमान मूवी जो बिजनेस कर रही है वो वाकई में बहुत शानदार है। माहौल को देखते हुए जिस सब्जेक्ट के ऊपर हनुमान मूवी बनी है वो सब्जेक्ट लोगों को काफी ज्यादा अपील भी कर रहा है और उसका सीधा और जीता जागता एग्जाम्पल या यूं कहे जीता जागता प्रमाण जो है वो हमको मूवी के कलेक्शन के तौर पर देखने के लिए मिलता है। मूवी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है इस बात का तो अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं कलेक्शन देखकर, लेकिन ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि क्या लोग मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं। और इसका सिंपल सा प्रमाण यह है कि मात्र 20 करोड़ रुपए की रकम में बनकर तैयार हुई हनुमान नाम की यह मूवी, जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की नेटिव लैंग्वेज वाली मूवी है जिसको कि हिंदी में डब किया गया है, उसने दुनिया भर में 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, वो भी 10 दिनों में। तो 10 दिनों में अगर कोई मूवी अपनी बजट से 10 गुना बिजनेस कर रही है तो जाहिर सी बात है लोगों को ये मूवी पसंद आ ही रही होगी। तो ऐसे में जरा बात कर लेते हैं कि इस मूवी का कलेक्शन अब कहां पर पहुंच गया है और क्या कुछ हम इस मूवी से फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 करोड़ के बजट में ये मूवी बनकर तैयार हुई है, जैसा कि मैंने अभी से आपको कुछ देर पहले बताया। लेकिन इस मूवी का जो मुकाबला है वो महेश बाबू की बहुत बढ़िया मूवी मतलब गुंटूर से हुआ था। कैप्टन मिलर एक और मूवी इसी के साथ रिलीज हुई थी, उससे भी इसका मुकाबला था। और साथ ही साथ हिंदी की भी मूवी रिलीज हुई थी मेरी क्रिसमस, जिसमें कि विजय सेतुपति साउथ के एक चिर परिचित अदाकार हैं और साथ में कैटरीना कैफ थे, तो ये मूवी भी इसकी कंपटीशन में थी। लेकिन हनुमान ने अपने कंटेंट के दम पर सभी को पछाड़ते हुए टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। जी हाँ, महेश बाबू की मूवी को भी कहीं ना कहीं अब इसने पीछे छोड़ने की दम लगा दी। अगर मैं इसके कलेक्शन के बारे में आपको बताऊं तो तेजा सज्जा की फिल्म हनुमान बॉक्स ऑफिस पर पिछले 10 दिनों से ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने अपने सेकेंड वीकेंड पर भी फर्स्ट वीकेंड से ज्यादा की कमाई करी है। अपने फर्स्ट वीकेंड पर जहां फिल्म ने 41 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करी थी, तो वहीं सेकेंड वीकेंड पर इसने 41 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन के मामले में भी हनुमान महेश बाबू जैसे सुपरस्टार की फिल्म गुंटूर कारम से भी आगे निकल गई। ये बिना सुपरस्टार वाली कम बजट की इस फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और लिटरली सभी लोग इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं और इसका ये सबसे बड़ा मतलब प्रमाण है कि भाई लोगों को ये मूवी पसंद आ रही। मतलब अगर हम देखें तो शनिवार के बाद रविवार को भी महेश बाबू की फिल्म गुंटूर कारम से बेहतर ही कलेक्शन इस मूवी ने करके निकाला था। जहां गुंटूर कारम ने रविवार को 3 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया था, तो वहीं हनुमान ने रविवार को इससे लगभग 5 गुना ज्यादा मतलब करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। हनुमान का टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन अब जाके करीब 136 करोड़ के आसपास कुछ पहुंच चुका है। मैं आपको एक बार बताता हूं कंफर्म करके, 139 करोड़ रुपए से कलेक्शन पहुंच चुका है अगर हम मंडे तक का कलेक्शन इसमें जोड़ दें तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी बात हो गई। वहीं अगर हम बात करें गुंटूर कारम की तो इसका टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन जो है वो 118 करोड़ हो गया है। मतलब कि महेश बाबू की मूवी जिसको कि पहले दिन की ओपनिंग 41 करोड़ रुपए की मिली थी, अब वो कहीं ना कहीं हनुमान के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद पीछे छूट चुकी है। तो यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि पहले दिन जो मूवी ज्यादा कमा लेती है वो हमेशा ही आगे चलती है, नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हनुमान के अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो वो भी 200 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। दरअसल फिल्म ने अपने 10वें दिन मतलब कि रविवार को दुनिया भर में 23 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस किया था और इसके साथ ही इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 209 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर इसमें हम लोग मंडे का कलेक्शन भी ऐड कर देंगे तो ये कलेक्शन कम से कम 12 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा, मतलब करीब करीब 220 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसका वर्ल्ड वाइड हो चुका है मंडे तक का, मतलब कि इसके रिलीज के 11वें दिन तक का। इससे पहले प्रशांत वर्मा द्वारा डायरेक्ट करी गई ये फिल्म नॉर्थ अमेरिका में भी 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉलीवुड की मूवी बन चुकी है। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन करने वाली अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठ पुरमलो, रामचरण की रंगस्थलम, महेश बाबू की भरत अने नेनु और प्रभास की साहो और आदिपुरुष जैसी फिल्मों को इसने पछाड़ दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहीं इसी शुक्रवार को एक और मूवी रिलीज हुई मैं अटल हूं, जिसमें कि हमें पंकज साहब दिखाई दिए बहुत ही बेहतरीन अदाकारी करते हुए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस मूवी ने रविवार को 2 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड पर 5 करोड़ 65 लाख रुपए कमा लिए हैं। रविवार को इसकी हिंदी ऑक्यूपेंसी भी थोड़ी बहुत बढ़ गई और 15.81 रही। वहीं शनिवार के मुकाबले इसकी कमाई में 14% की ग्रोथ भी देखी गई है। मैं अटल हूं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक है। रवि यादव द्वारा डायरेक्ट करी गई इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में नजर आए हैं। अब इस मूवी को लेकर भी काफी बातें चल रही थी, लेकिन हनुमान ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसने लिटरली सबको पीछे छोड़ दिया है और हनुमान की बातें इस समय हर जगह चल रही हैं। अगर हम इसके वीक 1 के टोटल कलेक्शन की बात करें, वीक 1 में हनुमान ने 99.85 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें से कि हिंदी में से 24 करोड़ रुपए कमाए। मतलब हिंदी में ही इस टोटल बजट रिकवर कर लिया था मात्र एक हफ्ते में, तो दूसरे हफ्ते में तो पता नहीं है कहां पहुंच जाएगी। अगर हम लोग ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तेलुगु में इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो थी
वो 36% गई। मतलब 22 तारीख को जब हम प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, उस दिन इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 34 और 36% गई है, जिसमें कि मॉर्निंग शोज में 24% गई, आफ्टरनून शोज में 37% गई, इवनिंग शोज में 48% गई और नाइट शोज में तो 50% को भी क्रॉस कर गई। मतलब भैया इसकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो लिटरली काफी ज्यादा शानदार थी। वही अगर हम लोग हिंदी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो काफी हद तक कम थी। 14% की ऑक्यूपेंसी के साथ में इसका सुबह की ऑक्यूपेंसी रही थी 9.68%, आफ्टरनून की रही थी 15.92%, इवनिंग की रही थी 16.74%। मतलब कि यहां पर एक कम ऑडियंस इसकी हिंदी में देखने के लिए गई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो ये काफी अच्छी कमाई ऑलरेडी हिंदी में भी कर चुकी है। मतलब हिंदी में दूसरे शनिवार और दूसरे रविवार की अगर हम बात करें तो उसने 4 करोड़ और 5 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ का कलेक्शन इसने शनिवार और रविवार को भी कर लिया हिंदी में। तो एक अच्छा खासा कलेक्शन निकल कर आया है यार। 35-40 करोड़ रुपए अगर कोई मूवी दूसरी लैंग्वेज में बनकर आने के बाद हिंदी में कमा रही है तो एक अच्छा ही कलेक्शन है। और मैंने आपको बताया ना कि हनुमान का जो टोटल कलेक्शन रहा था वो भी मतलब अब 200 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जबकि इसका बजट मात्र 20 करोड़ रुपए। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट चेंज बता रही है इस समय की हमारी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। अब आप लोग मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।